Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is lipids. लिपिड्स बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जो कहाँ मिलते हैं, हमें लिविंग टिश्यूज़ में मिलते हैं। तो हमें वही पढ़ना है मॉलिक्यूल जो लिविंग टिश्यूज़ में मिलते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर फैट और डेरिवेटिव्स ऑफ फैट। तो पहली चीज़ तो डेफिनेशन ही हो गई, लिपिड्स आर फैट और डेरिवेटिव्स ऑफ फैट। फैट से डिराइव किए हुए, उसमें थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज हो जाता है तो वो डेरिवेटिव हो जाते हैं। तो फैट या फैट के डेरिवेटिव्स को हम लिपिड्स कहते हैं। अब फैट क्या है? फैट जो है वो क्या है? ईस्टर्स हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अल्कोहल और एसिड मिलके ईस्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ अल्कोहल कौन सा है? ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड्स जो हैं उनका एस्टरिफिकेशन होता है और हमें क्या मिलता है? फैट मिल जाता है। तो इस तरह से फैट जो है ईस्टर्स हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। और ये जो है फैटी एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनमें कार्बन की काफ़ी लंबी चेन होती है, 20 कार्बन तक की लंबी चेन हो सकती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पॉलीमर्स नहीं है। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स। जैसे प्रोटीन्स अमीनो एसिड के प्रोपॉलीमर्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं। न्यूक्लियोटाइड इस तरह से जुड़ते हैं और वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। लेकिन लिपिड के केस में ऐसा नहीं है, ये पॉलीमर्स नहीं है। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं ये। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, इन सब में ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन पानी में इनसॉल्युबल हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैसे होते हैं? जैसे कि अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, इन सब में ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन पानी में सॉल्युबल नहीं होते। ये तो हो गया लिपिड्स के बारे में, कैसे क्या चीज़ होते हैं और ये कैसे बनते हैं। अब हम इसमें कई तरह के लिपिड्स होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल लिपिड्स। जो सिंपल लिपिड्स हैं ये सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? ये फैटी एसिड होते हैं जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहता है। और ये एल्किल ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या लंबी चेन का हो सकता है, 1 से लेके 19 तक के। तो ये क्या हो गए? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एल्किल ग्रुप R। एल्किल ग्रुप जो क्या हो सकता है? मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या इस तरह से लंबा एल्किल ग्रुप, कार्बन ज़्यादा कार्बन का एल्किल ग्रुप हो सकता है, लेकिन जिसमें क्या हो, 1 कार्बन से लेके और 19 कार्बन तक उसमें हो। और एक तो ये COH में होगा ही। तो इस तरह से ये फैटी एसिड्स होते हैं। ये तो ये फैटी एसिड भी
फंक्शन करते हैं कैसा, एज लिपिड्स। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं पामिटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन होते हैं, 16 कार्बन होते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CH3, फिर ये CH2 रिपीट होता है कितने टाइम्स, 14 टाइम्स, और फिर होता है COOH। तो 14, 15 और 16, इसका टोटल इसमें 16 कार्बन होते हैं। पामिटिक एसिड क्या है, फैटी एसिड है, 16 कार्बन वाला। और इसका क्वेश्चन आया है 12 में और 21 में। पामिटिक एसिड क्या है, फैटी एसिड है, जिसमें कितने कार्बन है, 16 कार्बन है। वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था पामिटिक एसिड है 18 कार्बन, तो उसको आपको बताना था करेक्ट कौन सा, नहीं करेक्ट, तो करेक्ट क्या है, 16 कार्बन, 18 कार्बन नहीं होते इसमें, 16 कार्बन वाला ये पामिटिक एसिड होता है। ऐसे इसी तरह से एक एराकिडोनिक एसिड होता है, इसमें 20 कार्बन, मतलब इसका फॉर्मूला हो गया CH3 CH2 18 टाइम्स और फिर COOH। तो इस तरह से ये फैटी एसिड हैं जो लंबी चेन वाले होते हैं, और इसमें 16 कार्बन और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन। अब ये फैटी एसिड जो है ये सैचुरेटेड, लंबी चेन तो हो गई कार्बन की, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं कार्बन में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो वो जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएंगे। और यदि डबल बॉन्ड नहीं है एक भी, तो वो क्या होंगे, सैचुरेटेड। तो इस तरह से दो तरह के होंगे, एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें क्या होगा, विदाउट डबल बॉन्ड, और दूसरे होंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें क्या होगा, विद 1 और मोर C डबल बॉन्ड C, एक या एक से ज़्यादा ये डबल बॉन्ड होंगे। अनसैचुरेटेड वाला 2022 में आया है और ये वाला क्वेश्चन आया 2021। तो ये पता होना चाहिए, सैचुरेटेड मतलब उसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, और अनसैचुरेटेड में क्या होगा, इसमें कम से कम एक या ज़्यादा ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकती है। तो ये तो हो गए फैटी एसिड जो सिंपल लिपिड की तरह काम करते हैं। दूसरा जो सिंपल लिपिड की तरह काम करता है वो क्या है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है अल्कोहल है और ये लिपिड की तरह वर्क करता है। ये इसका केमिकल नेचर हो जाएगा ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन होता है CH3 CH2 CH3 और उसमें 3 जगह पर H हट के OH आ गया, तो क्या बन गया, ये बन गया ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका ये आया हुआ है 2021। ग्लिसरॉल क्या है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ये हो गए सिंपल लिपिड्स। फैटी एसिड जो है वो भी लिपिड की तरह हैं। तो ये ग्लिसरॉल जो है केमिकली तो ये अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पर हमारे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्या है, लिपिड है। फिर कुछ कंपाउंड लिपिड्स हैं। कंपाउंड लिपिड्स में क्या होगा, उसमें ग्लिसरॉल भी होगा और फैटी एसिड का भी होगा। तो इसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड दोनों होंगे। फैटी एसिड जो है ये ग्लिसरॉल को क्या कर देंगे, एस्टरिफाइड कर देंगे। एस्टर बनता है अल्कोहल और एसिड से, तो यहाँ फैटी एसिड COH ग्रुप है और इसमें OH ग्रुप है, दोनों मिला के बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे, तो एस्टरिफिकेशन हो जाता है यहाँ पे। और उस तरह से यदि एक ही OH हटता है फैटी एसिड से तो वो मोनोग्लिसराइड कहलाता है, 2 हट गए तो
डाइग्लिसराइड, और यदि तीनों हट गए तो ट्राइग्लिसराइड बनता है। तो इस तरह से ये दोनों मिला के क्या बना सकते हैं, मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलके क्या केवल डाइग्लिसराइड बनाते हैं। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ। ये क्या हो गया, इनकरेक्ट है। ये मोनो भी बना सकते हैं, डाई भी बना सकते हैं और ट्राई भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, ये जो है CH2OH CHOH और CH2OH, ये हो गया ग्लिसरॉल। अब इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर फैटी एसिड जुड़ता है, ये OC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R1। ये यदि इस तरह से हो, बाकी नॉर्मल रहे तो ये क्या होगा, मोनोग्लिसराइड। और यदि यहाँ पे भी एस्टरिफिकेशन हो गया तो ये क्या बन गया, डाइग्लिसराइड। और यहाँ पे भी हो गया यदि, तो ये क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड। ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि हमने 3 जगह पर ये फैटी एसिड जोड़ दिया है। अब ये मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये सब जो है ये या तो फैट कहलाते हैं या ऑयल कहलाते हैं। दोनों फैट और ऑयल में क्या अंतर है, केवल मेल्टिंग पॉइंट का अंतर है कि ऑयल जो होगा वो क्या रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और जो फैट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, तो वो क्या होते हैं, वो सॉलिड रहते हैं विंटर में, और उनको यदि हमें पिघलाना है तो हमें गर्म करना पड़ता है। तो इसमें क्या हो गया, फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस हो गया, इसमें मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। ऑयल जो होंगे लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और इसलिए ये ऑयल रहते हैं विंटर में भी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है जिंगले ऑयल। ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। ये क्या है, ऑयल है। और जो फैट होते हैं वो क्या हो गए, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, और इसलिए विंटर में ये जम जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हम जानते हैं, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी क्या होता है, विंटर होने पर वो सॉलिड हो जाता है, लिक्विड नहीं रहता, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर है, हमें इसको गर्म करना पड़ता है तब वो लिक्विड में चेंज होता है। तो इस तरह से इनको हम क्या कहते हैं, फैट। तो कोकोनट ऑयल क्या हो गया, फैट हो गया। तो ये हो गए कंपाउंड लिपिड। फिर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें भी क्या होगा, फॉस्फोरस जुड़ा रहेगा। फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, या इनको कहते हैं फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होगा कि जिन लिपिड्स में फॉस्फोरस होगा और फॉस्फोरिलेटेड हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक माने हम इनको लिविंग टिश्यूज में हमें ये मिलते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन के एक खास कंस्टिट्यूएंट है। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ या क्लोरोप्लास्ट हुआ या माइटोकॉन्ड्रिया, सबकी मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। और ये इसका एग्जाम ये जो है इसमें फाउंड इन
सेल मेम्ब्रेन। इसका एग्जाम्पल है, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, लेसिथिन। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 2011 में आया है, 2012 में इसका क्वेश्चन आया है, फिर 2019 में आया है, फिर 2021 में आया है, फिर 2022 में। ये लेसिथिन कहाँ मिलता है? सेल मेम्ब्रेन। हम जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें लिपिड बाइलेयर होती है, वो फॉस्फोलिपिड ही होती है। लेसिथिन का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसमें एक तो ग्लिसरॉल है, इतना कठिन नहीं है इसको समझना। एक तो इसमें ग्लिसरॉल है, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये होता ग्लिसरॉल। तो ये तो ग्लिसरॉल वाला पार्ट हो गया। इसमें दो फैटी एसिड वाले पार्ट हैं, तो यहाँ पर हम फैटी एसिड जोड़ देते हैं, यहाँ और यहाँ। ये हो गए फैटी एसिड वाले पार्ट। ये वाला था ग्लिसरॉल का, इसमें फैटी एसिड और एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ जोड़ देते हैं। ये फॉस्फेरिक एसिड जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप। और एक है इसमें कोलिन, इसके बाद इसमें कोलिन जुड़ा रहता है, CH2 और इससे N, यहाँ CH3। ये जो है ये क्या है? कोलिन। और ये फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेरिक एसिड पार्ट है, ये फैटी एसिड पार्ट है, ये और ये जो है ये ग्लिसरॉल है। तो इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड बन गया। ये है लेसिथिन का स्ट्रक्चर, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेसिथिन का कई बार आता है एग्जाम में। कहाँ मिलता है ये मिलता है सेल मेम्ब्रेन। खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही नहीं, बल्कि सेल की ऑर्गेनेल्स में जो मेम्ब्रेन होती हैं उनमें भी ये लेसिथिन मिलता है। फिर एक कुछ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी हैं, जैसे कि एक तो माइलिन, ये है नर्व फाइबर में मिलता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में ये वाइट शीट होती है माइलिन की, ये भी लिपिड ही है। और एक कोलेस्ट्रॉल होता है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। और ये जो है सब हर एक सेल में, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी की हर एक सेल में होता है, खासकर एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू जो हमारी बॉडी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू होते हैं, उसमें ये कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और बहुत से हार्मोन भी बनाने के काम आता है कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी बनता है हमारी बॉडी में, उसमें काम आता है। और इससे केवल ये है कि एनर्जी नहीं मिलती है। ये जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, या फैट से, ऑर्डिनरी फैट से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से एनर्जी नहीं मिलती। और हमारी बॉडी के हर सेल में, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल मिलता है। इसका स्ट्रक्चर जो है आपको याद रखना है। इसमें 6 कार्बन की रिंग है, एक ये हो गई, यहाँ पर वो जुड़ा हुआ है, 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। फिर एक और 6 मेंबर्ड रिंग हो गई, यहाँ पे भी बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ। फिर एक और 6 मेंबर्ड रिंग हो गई। फिर ये 5 मेंबर्ड रिंग, फिर ये एक ओपन 5 मेंबर्ड रिंग है। ये है कोलेस्ट्रॉल का ये स्ट्रक्चर है। 3 इसमें 6 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग और एक ओपन 5 मेंबर रिंग है। इसमें हर जगह C है, जहाँ भी जॉइंट जा रहा है C है। और बैलेंसी के हिसाब से फिर वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लेते हैं, यहाँ पर C है, तो एक दो बैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? CH2। इस जगह पर देख रहे हैं तो हम क्या आ रहा है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर केवल C होगा। तो इस तरह से इसका ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे फंक्शंस। लिपिड्स जो हैं उनके क्या फंक्शंस हैं बॉडी टिश्यूज़ में। तो फंक्शंस ऑफ लिपिड्स इन द बॉडी।
सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन तो इसका क्या हो गया, ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ फंक्शंस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम। केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं, बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इन सब की मेम्ब्रेन भी में भी यही स्ट्रक्चर होते हैं, पाए जाते हैं, लिपिड्स होता है इसमें। लिपिड बाइलेयर हमने पढ़ा है, इसमें यहाँ पर ये अंदर की साइड बाइलेयर इस तरह से लिपिड की लेयर है, और इनके बीच में जो है फिर वो प्रोटीन जो है वो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन मिलती है इसके अंदर। ये हो गया पोलर हेड, और ये है हाइड्रोफोबिक टेल। ये जो हम मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं, तो ये हो गया बाई लेयर ऑफ लिपिड। बाकी जो भी स्ट्रक्चर है इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं और तरह तरह की प्रोटीन्स होती हैं, सब इनके बीच बीच में होती हैं। तो मेन कंस्टिट्यूएंट ये किसके हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम के। दूसरा फंक्शन जो होता है, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसफरिंग एंड स्टोरिंग एनर्जी। ऐसे बताया था एडिपोज टिश्यूज़ में ये होते हैं लिपिड, तो एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट स्टोर करके रखता है या एनर्जी स्टोर करके रखता है, और इससे जो एनर्जी मिलती है लिपिड से वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा होती है। जितनी हमें सेम अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, उस उतने ही अमाउंट लिपिड से हमें उसकी डबल से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो लिपिड्स ये एनर्जी हमें प्रोवाइड कराते हैं। फिर तीसरा फंक्शन इसका हो जाएगा विटामिन की सिंथेसिस, खासकर विटामिन डी। हम धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी हमारा बॉडी बनाता है, उस समय हमें इसको लिपिड की ज़रूरत होती है। लिपिड से ही का यूज़ करके ही विटामिन डी ये बनाता है। फिर बहुत से हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि खासकर क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से जो निकलते हैं हार्मोन्स, वो ये इसमें लिपिड बनाने, लिपिड की यूज़ किया जाता है। फिर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ये हीट इंसुलेटर का काम करते हैं। जिसमें ज़्यादा फैट होता है, ज़्यादा लिपिड होता है, जिनके एडिपोज टिश्यूज बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनमें क्या होता है, टेम्परेचर हीट को ये अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जाने देता। ये एक लेयर की तरह काम करता है, जो क्या होता है, इंसुलेटर होता है टेम्परेचर का। उसके अलावा फिर जो है ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह भी करते हैं काम। जैसे माइलिन शीथ होता है, जो नर्व फाइबर्स में कंडक्शन स्टिमुलस चलता है, वो किसकी कैसे चलता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह, इलेक्ट्रिकल वेव चलती है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। तो माइलिन शीथ होती है यदि, तो वो उसको इंसुलेट कर देती है, वो इधर उधर बाहर नहीं जाने पाती। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा, माइलिन, जो कि कहाँ होता है, इन नर्व फाइबर्स। हम नर्व फाइबर से पढ़ते हैं एक्सॉन, एक्सॉन के चारों ओर शीथ होती है माइलिन की, माइलिनेटेड शीथ कहलाते हैं। तो ये माइलिन का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को इधर उधर वो जाने नहीं देता है, ये इंसुलेटर हो जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का। तो इस तरह से ये फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर कुछ लिपिड्स के।
आशा है समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।